हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। जैसा कि आपको पता है, हमारे मोस्टली जो ब्लॉग रहते हैं वृंदावन के रहते हैं और आपको हमारे वृंदावन के ब्लॉग देखना बहुत अच्छा भी लगता है। आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार भी देते हैं। हमारे जो मोस्टली ब्लॉग रहते हैं, हम लोग बताते हैं किस जगह आप सस्ते सस्ता रह सकते हैं, सस्ते सस्ता खा सकते हैं। और कई बार हम आपको ऐसे गुप्त स्थानों के भी बारे में बताते हैं जो कि वृंदावन में है, जहाँ लोग पहुंचते नहीं है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही स्थान के बारे में जहाँ पे लोग वृंदावन तो आते हैं, वृंदावन में दर्शन करते हैं, लेकिन उस स्थान पे नहीं पहुंच पाते हैं जो बहुत ही दिव्य, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही प्राचीन स्थान है। उस स्थान पे आज भी अगर आप जाएंगे तो आप 5000 साल पुराने वृंदावन का अनुभव कर सकते हैं। कौन सा है वो स्थान? तो आज हम बात कर रहे हैं भांडेर वन और बंसीवट की। भांडेर वन बंसीवट जो कि वृंदावन से कुछ दूरी पे है, ज्यादा दूर नहीं है। आप आराम से जाके दर्शन करके आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप भांडेर वन जाएं और बंसीवट जाएं तो आप कैसे जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग उस स्थान पर जा चुके हैं और दोनों जगह का मैंने ब्लॉग बनाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं, प्रॉपर वे में आप ब्लॉग देख सकते हैं। अगर आप वृंदावन से जा रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, गूगल करते हैं। हमने भी पहली बार यही गलती की थी, हमने भी गूगल किया था। तो फर्स्ट टाइम जब हम गूगल करके गए थे तो करीब करीब वृंदावन से 22 किलोमीटर दूर पड़ा था भांडरवन। तो हम लोग 22 किलोमीटर गए, हमें जाने जाने में 1 घंटा लग गया था। नेक्स्ट टाइम जब हमने पता किया तो पता लगा कि वृंदावन से मात्र 7 से 8 किलोमीटर दूर है और आप करीब करीब आधे घंटे के अंदर अंदर पहुंच सकते हैं। वो आप कैसे पहुंच सकते हैं? हम गए थे पूरा घूम के। लेकिन अगर आप यमुना मैया गए, यमुना मैया के आपने दर्शन किए, तो यमुना मैया के ऊपर पुल बना हुआ है। उस पुल को अगर आप क्रॉस करके जाएंगे तो करीब करीब 7 किलोमीटर पड़ता है, बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। वहां पे पुल क्रॉस करके आप किसी से भी पूछ लेंगे, आसपास में गांव पड़ते हैं, किसी से भी पूछ लेंगे, कोई भी आपको बता देगा। और जब आप जाएंगे तो बड़ा सा गेट लगा हुआ भी और लिखा हुआ है बंसीवट भांडरवन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आजकल अगर आप देखेंगे तो लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ ही नहीं है। लोग मानते ही नहीं है इस बात को कि राधा कृष्ण का भी विवाह हुआ था, क्योंकि लोग कहते हैं कि राधा रानी का विवाह किसी और से हुआ था, कृष्ण भगवान का विवाह किसी और से हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है, राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। और इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, अगर सबसे बड़ा आपको प्रमाण चाहिए तो आप जाइए भांडरवन। भांडरवन के बारे में, जिसके बारे में बात करी हूँ, भांडरवन में अगर आप जाएंगे तो आपको प्रमाण मिलेगा कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था और स्वयं ब्रह्मा जी ने उनका विवाह कराया था। वांडर वन में आज भी वो वृक्ष मौजूद है जो कि 5000 साल पुराना वृक्ष है। उस वृक्ष के बारे में मैं आपको बता दूं, वृक्ष कहते हैं आज से 5000 साल पहले इतना विकराल वृक्ष हुआ करता था। उसकी शाखाएं इतनी विकराल हुआ करती थी, कहते हैं कृष्ण भगवान और जो गोपी थे, गोपी थे, उसकी शाखाएं के जो शाखाएं होती है उसके सहारे यमुना मैया पार कर लिया करते थे। लेकिन अब उस वृक्ष की जो शाखाएं हैं इतनी विकराल नहीं है, लेकिन आज भी आप उस वृक्ष के दर्शन कर सकते हैं। कहते हैं उसी वृक्ष के नीचे ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह कराया था। आप सब जगह जाते हैं, राधा रानी श्री कृष्ण के विग्रह के दर्शन करते हैं। और जब आप विग्रह के दर्शन करते हैं तो आप देखते होंगे कि कृष्ण भगवान के हाथ में हमेशा आपको बंसी देखने को मिलती होगी। लेकिन इस स्थान में श्री कृष्ण भगवान के हाथ में बंसी नहीं रहती है, क्योंकि इस स्थान में श्री कृष्ण भगवान के हाथ में आपको देखने को मिलेगा सिंदूर। जी हाँ, क्योंकि इस स्थान पे राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान के विवाह हुआ था। तो जिस विग्रह के आप दर्शन करेंगे तो आप दर्शन करेंगे तो राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए श्री कृष्ण भगवान दिखाई देते हैं। बहुत ही मनमोहक दिव्य दर्शन है। आपको जाके दर्शन करके जरूर आना चाहिए, क्योंकि ऐसे विग्रह के दर्शन आप शायद और कहीं नहीं करेंगे जैसे विग्रह के दर्शन आप भांडर वन में कर सकते हैं। कहते हैं जो पेड़ हैं, दो पेड़ हैं, उनका गठबंधन हुआ है। तो कहते हैं राधा कृष्ण का जब विवाह हुआ था, ये वही गठबंधन है। जैसे जब हम एक लड़के और लड़की का विवाह करते हैं और उनका गठबंधन करते हैं, वैसे दो पेड़ का प्रॉपर वहां आप गठबंधन दे सकते हैं। और कहते हैं उन्हीं में से एक वृक्ष है जिसमें आप राधा रानी के हाथ के चिन्ह देख सकते हैं, प्रॉपर उनके हाथ के वहां चिन्ह बने हुए हैं। तो जो पेड़ है अपने आप में बहुत ही अद्भुत, बहुत ही प्राचीन पेड़ है। और अगर आप भांडेरवन जा रहे हैं तो जाके वहां मधुगरी मांग के जरूर खाइए। कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने ब्रज में मधुकरी मांग के खाई थी। तो वहां पे अगर आप मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो प्रसाद में देते भी हैं मधुकरी। बहुत से लोग कहेंगे मधुकरी क्या होती है, तो मधुकरी मैं आपको बता दूं, बाजरे की रोटी, मिर्ची का अचार और छाछ, उसको वो लोग मधुकरी कहते हैं। और अगर आप चाहें तो वहां पे जाके कुछ पैसे पे करके प्रॉपर उनसे मांग के खा भी सकते हैं। आपको प्रॉपर बना के वो खिलाते भी हैं, वैसे प्रसाद के रूप में देते भी हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर खानी है तो आप कुछ पैसे पे करिए, वो आपको प्रॉपर बना के वो खिलाते भी हैं।
और भांडर वन में मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगी, वहां पे एक ऐसे कुएं के दर्शन होते हैं जो कि बहुत ही दिव्य कुआं है। कहते हैं श्री कृष्ण भगवान ने एक दैत्य का, असुर का जब वध किया था तो वो गाय के रूप में था, तो उन्हें गौ हत्या का पाप लगा था। तो उन्हें कहा गया था गौ हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए कि आपको सारे तीर्थ के जल को इकट्ठा करना होगा, उसे स्नान करना होगा, तब आप जाके इस पाप से मुक्त होंगे। तो कहते हैं वहीं श्री कृष्ण भगवान ने अपनी वंशी से कुआं खोदा था और सारे जो तीर्थ स्थान है उसका जल को इकट्ठा किया था, वहां स्नान किया था। तब से वहां माना जाता है जो भी भक्त यहाँ पे आएगा और इस कुएं में बाल्टी डाल के रस्सी से पानी खींच के जल का आचमन करेगा तो उसे सारे पापों से मुक्ति मिलेगी। तो जितने भी वहां पे भक्त आते हैं, मैं आपको बता दूं, वो कुएं में बाल्टी डाल के पानी खींचते हैं, उसका आचमन करते हैं। और वह पानी का जो स्वाद है, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल हटके ऐसा स्वाद, मतलब जो हम गए थे हमने भी आचमन किया था तो बहुत ही नमकीन मीठा सा स्वाद है पानी का, बहुत ही अलग सा। और वो पानी लोग बाहर फेंक देते हैं, वापस कुएं में नहीं डालते, फिर भी कुएं का पानी उतना का उतना ही रहता है, कभी कम नहीं होता। बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही दिव्य है। तो भांडर वन में अगर आप जाएंगे तो इस कुएं के भी दर्शन जरूर करना। भांडर वन के बाद हम बात करेंगे बंसीबट की, जो करीब करीब भांडर वन से 1 किलोमीटर दूरी है। आप किसी से भी पूछ लेंगे, कोई भी बता देगा कि बंसीबट कहाँ है। अगर हम बात करें बंसीबट की, तो बंसीबट भी बहुत ही दिव्य स्थान है, वहां पे भी कृष्ण भगवान की कई लीलाएं हैं। और बंसीबट में अगर आप जाएंगे तो आपको उस पेड़ के दर्शन होंगे, वो पेड़ जो आज से 5,000 साल पुराना पेड़ है, जिस पर बैठ के श्री कृष्ण भगवान बंसी बजाया करते थे। आपको पता है जब श्री कृष्ण भगवान बंसी बजाते थे तो सारे गोप गोपियां सब लोग एकदम उनकी बंसी की धुन पे खो जाया करते थे। तो कहते हैं नंद बाबा के पास 9 लाख गैया थी, जब वो गैया चराने जाते थे तो उसी वृक्ष पे बैठ के बंसी बजाया करते थे, तो सारी गैया को टेरा करते थे। कहते हैं उस पेड़ को ऐसा वरदान था कि कोई भी भक्त यहाँ पे आएगा और मन से ध्यान लगा के अगर कान लगा के सुनेगा तो आज भी उसे वो बंसी की आवाज सुनाई देगी। तो कहते हैं दूर दूर से भक्त आते हैं, पेड़ पे कान लगा के सुनते हैं, और जिनका हृदय सच्चा होता है, जो मन से ध्यान से कान लगा के सुनते हैं, तो उन्हें आज भी श्री कृष्ण भगवान की बंसी की आवाज सुनाई देती है। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात कहूँ तो मैं वहां पे 2 बार जा चुकी हूँ। जो फर्स्ट टाइम गई थी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ मुझे अनुभव या फील नहीं हुआ। लेकिन जब मैं सेकंड टाइम गई तो करीब करीब 1 से 1.5 मिनट बाद ध्यान लगाने के बाद तो मुझे भी फील हुई, वो बंसी की आवाज हमें भी हल्की हल्की सुनाई दी। और ऐसा बहुत से लोग कहते नहीं झूठ है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, लेकिन ऐसा है। अगर आप जाएंगे और वहाँ फील करेंगे और ध्यान लगाएंगे तो आपको भी बंसी की आवाज जरूर सुनाई देगी, क्योंकि बहुत से लोग भक्त जाते हैं, उनको ये अनुभव होता है, ये फील होता है। कहते हैं कि मानो तो पत्थर में भी भगवान, नहीं मानो तो फिर आपको साक्षात भगवान दिखाई दे जाएंगे, आप फिर भी नहीं मानोगे। तो जो भक्त मन से, दिल से, जिनका मन निष्पाप होता है, कान लगा के अगर सुनेगा तो उन्हें जरूर बंसी की आवाज सुनाई देगी। और वो पेड़, जिस पेड़ की मैं बात कर रही हूँ, पेड़ 5,000 साल पुराना पेड़ है। और बंसी बट में आप पेड़ के तो दर्शन करते ही करते हैं, साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि बंसी बट में बहुत से लोग जाते हैं, उस वृक्ष के दर्शन करके वापस आ जाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि वहीं पीछे जो बहुत घना जंगल है। एक्चुअली आप जाएंगे ना जब भांडरवर बंसीबट तो वही घना जंगल ही है, लेकिन बंसीबट के पीछे जो घना जंगल है वो कहते हैं बहुत ही अद्भुत और बहुत ही रहस्यमय जंगल है, ये कह सकते हैं हम। उस जंगल में बहुत सारी संतों की गुप्त रूप से कुटिया है, जिनके दर्शन सिर्फ वहाँ के जो गांव वाले हैं वो प्रतिदिन जाके करते हैं। लेकिन अब जब भक्त जाते हैं तो भक्तों को भी पता हो गया है, तो वो भी जाके दर्शन करते हैं, लेकिन सब कोई जाके वहाँ के दर्शन नहीं कर पाता क्योंकि बहुत ही घना जंगल है। मैं आपको बता दूं, वो इतना घना जंगल है, कहते हैं कि एक समय था, अब तो फिर भी थोड़ा कम हो गया है, कि सूरज की रोशनी अंदर तक नहीं पहुंचती थी। और वहां पे आप जाएंगे बहुत दूर दूर गुप्त रूप से संत की कुटिया बनी है, आप जाके संतों के दर्शन कर सकते हैं। आज जब आप जाएंगे संतों के दर्शन करेंगे, आप देखेंगे जो संत हैं सारी आधुनिक दुनिया से दूर अपने भजन में लीन रहते हैं। कई कई संत तो ऐसे हैं जो करीब करीब 1 मंजिल जमीन के नीचे रह के अपनी साधना करते हैं। तो आप अगर जाएं तो ऐसे संतों के दर्शन जरूर करिए, उनका आशीर्वाद जरूर लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि जंगल की मैं बात कर रही हूँ, कहते हैं कि उस जंगल में जब चांदनी रात होती है, तो जब हम वहां गए तो जब हमने संतों के दर्शन किए उनके द्वारा ही हमें पता लगा, चांदनी रात होती है। चांदनी रात में तो आपको सबको पता है कि बहुत ज्यादा उजाला रहता ही है, लेकिन कहते हैं उस जंगल में उतना उजाला रहता है कि आपको ऐसा लगेगा कि दिन है, मतलब लगता ही नहीं रात है। आप कहते, वो लोगों ने हमें बताया कि आप इतना मतलब उजाला वहां रहता है कि आप किताब खोल के बैठ के पढ़ सकते हैं आराम से। तो कह रहे ये जंगल की एक लीला है या एक चमत्कार है या क्या है, कह रहे भगवान, वो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान की लीला ही है।
और अगर आप जाएँगे वहाँ के जो भी उनके पीछे की जो लीलाएँ हैं, कहानी सुनेंगी, बड़े ही अद्भुत है क्योंकि हमने जब बात की संतों से, हम गए, हम घंटों बैठे, तो जैसा जब उन्होंने बारे में बताया तो हमें सुन के मतलब बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी चीज़, आप वहाँ जाएँगे ना, इतना घना, इतना विकराल जंगल है, आप उसके अंदर जाके आपको ऐसा लगेगा आप आज भी 5000 साल पुराने वृंदावन में आ गए हैं, आपको वो अनुभव होगा, इतनी शांति। और उस जंगल में जब आप जाएँगे तो जो आपको शांति अनुभव होगी, तब आपको लगेगा कि यहाँ पे क्यों संत आके गुप्त रूप से अपने भजन में लीन रहते हैं। और एक सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आपको बताऊँगी कि आप वृंदावन में जाते हैं, आपने कई जगह बहुत मोर देखे होंगे वृंदावन में, बहुत सारे वन हैं, लेकिन जो बंसी बट के पीछे जो जंगल है, वो अकेला ऐसा जंगल है, वहाँ 5000 से ज़्यादा मोर रहते हैं और वहाँ मोर की सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज़, जहाँ संत है, अगर आप मेरा पुराने ब्लॉग देखेंगे, आप वहाँ देख भी सकते हैं, जो संतों की कुटियाएँ हैं, वहाँ पे करीब-करीब दिन में 3 से 5 बजे के बीच बहुत सारे मोर आते हैं, जिनको वो प्रतिदिन रूप से बाजरा, जो भी मोर खाते हैं, वो डालते हैं, तो वो उनको पहचानते हैं संतों को। तो जब आते हैं तो कम से कम 100-200 की तादाद में एक साथ मोर आते हैं और वहाँ पे आके बाजरा, चने जो भी वो खाते हैं, जब वो डालते हैं, चुगते हैं, तो जो देख के वो दृश्य बहुत ही अद्भुत फ़ील होता है। मतलब ऐसा दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा था। आप जाके मेरे ब्लॉग में देख भी सकते हैं। इसलिए अगर आप नेक्स्ट टाइम वृंदावन आएँ तो आप भांडेरवन बंसीवट ज़रूर जाएँ। तो इसलिए जब भी आप वृंदावन आएँ तो भांडेरवन बंसीवट ज़रूर जाएँ। कोशिश कीजिएगा कि आप उस स्थान पे पहुँचे। कहते हैं कि राधा रानी की जब आप पे असीम कृपा होती है, तभी आप वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान का ऐसा वरदान था कि जो भी इस स्थान पे आएगा, वो हर चीज़ से जो पहुँचेगा, वो तो उसके जितने भी पूर्वज हैं पीछे, वो भी हर चीज़ से मुक्त हो जाएँगे। तो राधा रानी ने कहा भी था कि आपने तो सारे वरदान दे दिए, अगर गलती से यहाँ दैत्य असुर कोई आ गया तो कृष्ण भगवान ने वरदान दिया था राधा रानी को, जिस पे आपकी असीम कृपा होगी, यहाँ वही आएगा। तो इसलिए कहते हैं लाखों लोग वृंदावन आते हैं, लेकिन बंसीबट भांडरवन उनमें से कोई 1 या 2 लोग पहुँच पाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप वृंदावन जाएँ, तो इस स्थान पे जाके दर्शन ज़रूर करिए। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरी वीडियो देखने के बाद अगर आप उस स्थान के दर्शन कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी जान के अच्छा लगेगा। जब मैं गई थी, मुझे बहुत कुछ अनुभव हुआ था। क्या आपको वो चीज़ अनुभव हुई? और आप अपनी वो चीज़ मेरे साथ शेयर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा और मैं आपका कमेंट पिन ज़रूर करूँगी। बाकी आज के ब्लॉग में मुझे आपको यही बताना था। आने वाले ब्लॉग में भी मैं आपको ऐसे स्थानों के बारे में बताती रहूँगी। ऐसे स्थान जो वृंदावन में हैं, जो दिव्य हैं, जो गुप्त रूप से हैं, जहाँ भक्त पहुँचते नहीं हैं। बाकी अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए राधे राधे।